हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट 3। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आज है 15 अगस्त, इसीलिए हम आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आयनिक रेडियस एंड आयनिक रेडियाई। इनका दो नेम होता है। आयनिक रेडियाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। यह हमारे सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है, या फिर 3-4 टॉपिक के साथ लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम देखेंगे आयनिक रेडियाई। आज बहुत ही अच्छा दिन है, हम लोग आज आज़ाद हुए थे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए एंड अपने काम पर फोकस करिए। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड बहुत ही आसान तरीके से आयनिक रेडियस को समझाया गया है इस वीडियो में। और इसमें इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है या आयनिक रेडियाई क्या होता है। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन सेल। यहाँ आयनिक त्रिज्या एटॉमिक रेडियस में बताया गया है कि आयनिक त्रिज्या किसी आयन के नाभिक से उसके सबसे बाहरी स्थिर इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है। जो आयनिक रेडियस होता है वो नाभिक में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, उसके आउटर सेल में जो आउटर सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी दूरी को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। इट्स अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन एंड डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक रेडियस विच रिफर्स टू द साइज ऑफ ए न्यूट्रल एटम। और यहाँ बताया गया है कि यह आयन के आकार का माप है। जो आयन होता है उसके आकार का माप होता है और यह परमाणु त्रिज्या से भिन्न है। जो एटॉमिक रेडियस होता है इससे भिन्न होता है। आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट होते हैं, बहुत भिन्नता होती है इसमें। और यहाँ बताया गया है कि जो आयनिक रेडियाई होता है यह एक उदासीन परमाणु के आकार को दर्शाता है। जो आयनिक रेडियाई होता है एक उदासीन परमाणु के आकार को दर्शाता है। Ions are formed when atoms gain or lose electrons, resulting in either cation positive ions or anions negative ions। और यहाँ बताया गया है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप या तो धनायन आयन बनता है या ऋणायन आयन बनते हैं। यहाँ बताया गया है कि आयन का निर्माण तब होता है, आयन तब बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर लॉस त्यागते हैं। गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं या फिर लॉस करते हैं, त्यागते हैं, तब बनता है। यहाँ बताया गया है कि आयन का निर्माण तब होता है, आयन तब बनते जब परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बाद ऋणायन या धनायन का निर्माण होता है, पॉजिटिव आयंस या निगेटिव आयंस का निर्माण होता है। यहाँ बताया गया है आयन तब बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर त्यागेगा, उसके परिणाम स्वरूप या तो धनायन का निर्माण होगा या ऋणायन का निर्माण होगा। केटायन बनेंगे या फिर एनायन बनेंगे। अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट, केटायन साइज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लॉस। यहाँ फर्स्ट में केटायन साइज में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण मूल परमाणु से छोटा। यहाँ बताया गया है कि केटायन की साइज घट जाती है जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो जो परमाणु होगा वो मूल रूप से पहले की अपेक्षा में छोटा हो जाएगा। जो पहले परमाणु रहेगा उससे छोटा हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन का हास्य होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। केटायन साइज में यही बताया गया है। अब हम देखेंगे सेकेंड, एनायन साइज लार्जर देन द पेरेंट एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेन। सेकेंड में बताया गया एनायन साइज में कि जब पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब जो एटम होगा उसकी साइज बढ़ जाएगी। केटायन साइज में बताया गया था कि जो एटम्स था वह इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहा था, इसीलिए जो एटम्स का पहले का आकार था उसकी अपेक्षा यह छोटा हो जा रहा था। लेकिन एनायन साइज में ऐसा नहीं होता। एनायन साइज में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एनायन साइज में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो जो एटम्स होगा वो पहले के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। एनायन साइज में यही बताया गया है कि पहले के अकॉर्डिंग एटम बड़ा हो जाएगा और केटायन साइज में पहले के अकॉर्डिंग एटम छोटा हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एनायन की साइज बढ़ जाएगी। तो देखेंगे आगे। फर्स्ट, केटायंस पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कमी से निर्मित। साइज डिक्रीजेस कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम बिकॉज। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन हाथ से निर्मित उदासीन परमाणु की तुलना में आकार घटता है,
क्योंकि बिकॉज फेवर इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिड्यूस होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपल्सन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इसलिए रिपल्सन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, जो कम इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसमें जो रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है इसलिए रिपल्सन करते हैं। सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पुलिंग ऑन द फेवर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। यह बताया गया है कि जो कम इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले प्रोटॉन होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉन का खींचने वाला आकर्षण होगा वो कम हो जाएगा। जो प्रोटॉन होंगे, यहाँ बताया गया है कि जो प्रोटॉन होंगे वो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करते थे उनके प्रति जो प्रोटॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से आकर्षण नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा तो रिफ्लेक्स करेंगे, इसलिए प्रोटॉन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सही तरीके से खींच नहीं पाएगा सही तरीके से। अब हम आगे देखेंगे ट्रेंड इन अ पीरियोडिक आवर्त सारणी के अनुसार हम देखेंगे लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फॉर सेम चार्ज आयंस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियस चार्ज। यहाँ बताया गया है कि नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आयनिक त्रिज्या घटती है। यहाँ बताया गया है कि जो नाभिकीय आवेश है उनके में जो नाभिकीय आवेश होगा, जो प्रोटॉन होगा उसमें वृद्धि के कारण जो आयनिक त्रिज्या होती है वह घटती है। अगर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगा तो जो आयनिक त्रिज्या होगी वह घट जाएगी। यहाँ बताया गया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो नाभिकीय आवेश होगा उसमें वृद्धि होगी, उसके कारण जो आयनिक त्रिज्या होगी वह घट जाएगी। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण आयनिक त्रिज्या घट जाती है। समान आवेश वाले आयनों के लिए, जो समान आवेश के आयन होंगे उनके लिए जो नाभिकीय आवेश होगा उसमें अगर उस पर चार्ज में वृद्धि होगी तो आयनिक त्रिज्या घट जाती है समान आवेश वाले आयनों के लिए। अब हम देखेंगे ट्रेंड इन अ ग्रुप टू बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। ऊपर से नीचे जाने में आयनिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन सेल आर एडेड। यहाँ बताया गया है कि नए इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ते हैं, यहाँ बताया गया है कि नए इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ने के कारण आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। यहाँ बताया गया है कि आयनिक त्रिज्या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि उसमें नए सेल ऐड होंगे इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ जाएगी और दाएं से बाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घट जाती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि उसमें नए सेल ऐड होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, एनायंस निगेटिव आयंस फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण के कारण ऋणायन का निर्माण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो निगेटिव आयंस बनेगा, एनायंस का निर्माण होता है। साइज इंक्रीजेस कंपेयर टू न्यूट्रल एटम बिकॉज उदासीन परमाणुओं की तुलना में आकार बढ़ता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड रिपल्सन एमोंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण में वृद्धि अधिक होता है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें प्रतिकर्षण में अधिक वृद्धि होता है। उदासीन परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उसकी प्रतिकर्षण में वृद्धि होता है, इसीलिए जो उदासीन परमाणु का आकार होता है वह बढ़ जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्प्रेड्स ओवर मोर इलेक्ट्रॉन्स वीकर पर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बताया गया है कि नाभिकीय न्यूक्लियस अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रतिकर्षण कम हो जाता है। जो न्यूक्लियस होगा उस पर जो नाभिक होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण कम हो जाता है, खिंचाव कम हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर। यह बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है। और हमने आगे देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रतिकर्षण कर रहा है, उसमें अधिक प्रतिकर्षण हो रहा था, इसी कारण जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आकर्षण नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है सही तरीके से प्रोटॉन, यहाँ यही समझाया गया है। अब हम देखेंगे आगे ट्रेंड इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, इसको हम आगे देख चुके हैं, शॉर्ट में समझेंगे एक लाइन में। Anic radius decreases for anions as nuclear charge increases।
और सारणी में बताया गया है कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर ऋणायन की आयनिक त्रिज्या घटती है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो आयन होंगे उसकी त्रिज्या कम घटेगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो आयनिक त्रिज्या होगी वह डिक्रीज होगी, घटेगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इसीलिए हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो आयनिक त्रिज्या होगी वह डिक्रीज होगी, घटेगी। ट्रेंड इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, अगर हम ग्रुप में देखें तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आयनिक रेडियस इंक्रीजेड ड्यू टू एडेड सेल, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी। अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जो आयनिक त्रिज्या होगी वह बढ़ेगी ग्रुप में, क्योंकि इसमें नए सेल ऐड होते हैं, जो नया कोष होता है, नया सेल होता है, ऐड होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसमें नए नए सेल ऐड होते हैं, इसलिए आयनिक त्रिज्या इंक्रीज होती है, इसलिए आयनिक त्रिज्या इंक्रीज होती है ग्रुप में। और हमने देखा कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनिक त्रिज्या डिक्रीज हो रही थी। अब हम आगे देखेंगे थर्ड, अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अनुसार आवर्त सारणी में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। मेटल्स लेफ्ट साइड फ्रॉम स्मॉल केटायन, मेटल्स जो धातुएं होती हैं बाएं पक्ष में छोटे धनायन बनाती है। जो मेटल्स होता है, जो धातुएं होती हैं उसमें बाएं पक्ष में छोटे धनायन बनाती है। जो धातुएं होती हैं वो लेफ्ट साइड में स्मॉलर केटायन का निर्माण करती है, बनाती है। नॉन मेटल्स राइट साइड, राइट साइड में बड़े ऋणायन बनाती है, बड़ा ऋणायन का निर्माण करती है, बड़े ऋणायन बनाती है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ एनायन एंड केटायन, आयनिक रेडियस का हम डायग्राम देखेंगे। आयनिक रेडियस में बताया गया है कि इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। आयनिक रेडियस में दो एटम्स होंगे, एक केटायन होगा, एक एनायन होगा, एक लार्ज साइज होगा, एक स्मॉल साइज होगा। यहाँ जो लेफ्ट साइड है दाएं साइड में, यहाँ जो लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में है वो छोटा धनायन बना रही है, आप लोग को हम पहले बताए हैं। और जो दाएं पक्ष में है राइट साइड में है वो बड़ा ऋणायन बना रही है, बड़ा माइनस ऋणायन बनाएगी बाएं पक्ष में। यहाँ हम ऊपर आप लोगों को समझाए हैं। और ये आप देखेंगे आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये दो एटम्स हैं स्मॉल एंड लार्ज साइज, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके बीच की दूरी को ही आयनिक रेडियस कहते हैं। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही आयनिक रेडियस कहते हैं। इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा इनको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। दो एटम्स से जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इनके बीच की दूरी को ही हम आयनिक रेडियस कहते हैं। यह एनायन है, केटायन है। और जो एटॉमिक रेडियस होता है उसमें जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है इसके आधे साइज को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और जो इसका पूरा साइज होगा इसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग देख सकते हैं आयनिक रेडियस का डायग्राम। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं आयनिक रेडियस का। आज हमने देखा आयनिक रेडियस क्या होता है और इसके केटायन साइज और एनायन साइज के बारे में भी हमने देखा। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस के बारे में भी देखा। इसका कंप्लीट वीडियो हमने देखा कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है और कैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर नीचे जाने पर कैसे आयनिक त्रिज्या बढ़ रही थी और दाएं से बाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या घट रही थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी टॉपिक पर तो कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। इसका डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंस होता है। और नोट्स जरूर बनाइएगा अपने, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में नोट्स अधिक लिखा जाता है। आप लोगों को एक वीडियो बनाया जाएगा कि कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कैसे लिखना पड़ता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल चल पाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे। आप लोग इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को ज़रूर से, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो। आप लोगों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।